अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सीबीटी सीरीज़। आज की हम सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमसे पूछा भी बहुत गया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं रोल प्लेइंग टेक्निक। अच्छा, रोल प्लेइंग टेक्निक बेसिकली सीबीटी की एक वो टेक्निक है जिसमें आप क्लाइंट को कह लें एक कम्युनिकेशन का वे बताते हैं, इसमें इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाते हैं और कोई भी सिचुएशंस जहाँ पे एक क्लाइंट को या एक बंदे को बोलने का डर या कहीं पे वो बात नहीं कर पाता ना अपनी किसी सिचुएशंस पे, तो वहाँ हम उसको रोल प्लेइंग टेक्निक बताते हैं। अच्छा, रोल प्लेइंग टेक्निक बेसिकली है क्या? रोल प्लेइंग टेक्निक ये सीबीटी की एक बिहेवियरल टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम एक पर्सन का बिहेवियर बेसिकली चेंज करते हैं। उसका कोई भी बिहेवियर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो उस सिचुएशन में जाएगा तो वो डरेगा, उससे बात नहीं हो पाएगी, वो परेशान हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से बात ही नहीं है, उसको डर है सिचुएशन में बात करने का। तब जो आपकी रोल प्लेइंग टेक्निक है ना, वो उसमें काम आती है। अच्छा, रोल प्लेइंग टेक्निक का बेसिकली पर्पस क्या होता है? इसके तीन आप कहने के तरीके से मेन पॉइंट है। ये आपको बेसिकली न्यू सिचुएशंस में बोलने का तरीका बताती है, ठीक है, आपकी असर्टिवनेस आपको बताती है किस तरीके से आपने असर्टिवनेस होना है, क्योंकि कुछ लोगों को आप बेसिकली देखें कि उन लोगों से ना नहीं हो पाती है। आप उनको कोई भी काम देंगे वो करी जाएंगे और उनको पता नहीं लगेगा कि हमने इस काम को अपने ऊपर बर्डनाइज कर लिया इतने काम ले लेके। तो उस वक्त आपकी जो पर्पस है ये एक रोल प्लेइंग का, ये तब आपको वहाँ पे असर्टिवनेस सिखाती है और फिर आप किस तरीके से इस मुश्किल वक्त में आप कैसे एक काम को हल कर सकते हैं या एक नई सिचुएशंस का आप सामना कैसे कर सकते हैं, तब सीबीटी आपको बेसिकली वहाँ पे हेल्प करती है। अच्छा, सीबीटी अब बेसिकली अगर देखा, ये रोल प्लेइंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से कह लें वर्क करती है व्हेन यू आर सिटिंग विद योर थेरेपिस्ट, किस तरीके से आपकी जो रोल प्लेइंग है इसको काम किया जाता है। तो रोल प्लेइंग में बेसिकली ये होता है कि जो आप खुद होते हैं ना, आप अपना ही रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और जो आपका थेरेपिस्ट होता है ना सामने, वो आपका उस बंदे का या उस सिचुएशन में जिस बंदे से आपको बात करने से डर है कुछ भी, उसका कह लें वो एक रोल प्ले करता है, ठीक है। रोल प्ले किया, फिर उसको डिफरेंट डायलॉग्स, डिफरेंट रिहर्स करते हुए उस सिचुएशन को दोबारा से रिहर्स करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्लाइंट को और जो आपका थेरेपिस्ट है उससे हमने रोल डिफाइन कर लिए, फिर उसके बाद सिचुएशंस वैसी बनाई, ठीक है, उसी सेटिंग में बैठे हुए सिचुएशंस वैसी बनाई। फिर थर्ड आप देखते हैं कि क्या इनका फ़ायदा हो रहा है, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, या इस पे हम क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इस टेक्निक से जो हमारा क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उसको एक खुली ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि प्ले ओवर हेयर, कि आप अपना एक उसको खुली फील दिए कि लो अब आपको खेलना है इसमें, क्योंकि क्लाइंट को भी एक मेंटली ये एक होता है सुकून कि अच्छा ठीक है, आई एम सिटिंग इन दिस एनवायरनमेंट, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी मुझे फियर नहीं हो सकता। तो वो अपना थोड़ा रिलैक्स कह के अपनी उस प्ले को रोल को प्ले अच्छे से करता है। जब वो इस रोल को अच्छे से प्ले करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ठीक है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये ताकत है करने की, मैं ये कर सकता हूँ इस सिचुएशन से बाहर भी। और फिर आपने इस रोल प्ले को उसको रिहर्स बार बार करवाया, उसको बार बार बताया कि अच्छा ठीक है, ऐसे करो, सिचुएशन चेंज कर दी, डायलॉग्स चेंज कर दिए, तो उसमें और मोटिवेशन आती है इस चीज़ को, इस रोल प्ले को और अच्छे से करने की। अच्छा, इसकी एक मज़ेदार चीज़ ये रोल प्ले की कि इसको ना ही कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको थेरेपिस्ट के साथ करें, पहले आपने इसको थेरेपिस्ट के साथ ही करना है। मतलब जब आप पहले आप कर रहे हो इस रोल प्ले को, तो आप थेरेपिस्ट के साथ करें, फिर आप इसको घर जाके खुद भी अकेले में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अकेले में भी इसको कर सकते हैं। अकेले में कैसे कर सकते हैं? हम शीशे के सामने खड़े होकर इसकी रोल प्लेइंग टेक्निक कर सकते हैं। उसमें आप अपना एक अच्छा सा एक आउटलाइन स्क्रिप्ट बना लें, ठीक है, कि अच्छा ठीक है, मैंने कैसे बोलना है, आप खुद यहाँ पे बन जाए, शीशे के इस तरफ आप खुद बन जाए और शीशे में जो अक्स नजर आ रहा है वो बेशक आप समझ लें कि आपको कोई और है, ताकि एक शीशे के सामने खड़े होने की मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार सी टिप दूं कि जब आप शीशे के सामने खड़े हो के बात करते हैं ना, तो आपकी अपने से झिझक खत्म होती है। इंसान की जो सबसे बड़ी झिझक होती है ना, वो खुद होता है, ठीक है, वो सबसे पहले वो खुद होता है। जब उसको कह लें कि खुद से शर्म आती है, कभी आपने अप्लाई करके देखिएगा अपनी ज़िंदगी में भी, वैसे ही कभी इस वीडियो के बाद देखिएगा अप्लाई करके कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे ना, अपनी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, तो आप सबसे पहले खुद ही शर्मा जाएंगे।
मतलब क्यों? क्योंकि आप खुद अपने आप को उस टाइम पे देख रहे हैं। आपने कभी अपने आप को देख के बात करते हुए कभी देखा नहीं है कि मैं किस तरीके से बात करूं। तो जब आप अपने आप को देख के बात कर रहे हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले शर्माहट खुद आएगी। तो जब आप अपने आप से वो शर्म खत्म होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो आप काफ़ी अच्छे से अपनी उस चीज़ को रिहर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप आहिस्ता 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 आपको फियर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो आप अकेले में भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इन पे आपको एक बात बताती जाऊँ कि रोल प्लेइंग जो है ना, वो बेसिकली ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अच्छा मैं आज करूँगी तो मैं अगले लम्हे जाऊँगी तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, कि ग्रेजुअली आप में कहने काम करती। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने आज किया, आपने कल किया, आपने परसों किया, और आप आहिस्ता 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 आप अपने आप में चेंज देखेंगे। मतलब एकदम से नहीं हम कहेंगे कि छू मंतर हुआ और आपके सारे मसले हल हो गए एक बार रोल प्लेइंग से। आपको आहिस्ता 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 ये आप इस चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं। और आगे ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप देखें एक थेरेपिस्ट के पास अपनी लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करती जाती हूँ कि जैसे एक बच्ची है, वो नई नई आई है शहर में, ठीक है, और वो हॉस्टल में पहली दफ़ा रह रही है। अब वो बच्ची है जिसको साफ़ सुथरा रहने की आदत है, और मगर जो उसकी रूममेट है ना, वो साफ़ सुथरा थोड़ा नहीं रहती है, उसको चीज़ें थोड़ा ऐसे फैला फुलू के रहने की आदत होती है। तो अब इस तरह की बच्ची जो एक नए शहर में आई है, एक नई जगह में रह रही है, उसके लिए किसी को ये बताना कि भाई ये ज़रा कमरा अपना साफ़ वगैरह कर लो, थोड़ा मुश्किल होता है। तो रोल प्लेइंग उस टाइम पे अगर आप ऐसी बच्ची आपके पास आती है, थेरेपिस्ट के पास आती है, और वो कहती है कि मुझे अच्छा इस तरीके से ये मसला आ रहा है बताने के, और जिसकी वजह से मेरे एकेडमिक इश्यूज़ और मेरी पर्सनल लाइफ मुझे लग रहा है थोड़ी अपसेट हो रही है, तो ये एक अच्छी सिनेरियो होगा जिसमें आप उस बच्ची को ये बताएंगे कि अच्छा ठीक है बेटा, आप इस तरीके से रोल प्ले करते हुए कि किस तरीके से पॉजिटिव एक पोलाइटली वे में आप उसको कह सकते हो कि अपना कमरा मुझे साफ़ करना है, आप थोड़ा सा ऐसे साफ़ करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम कमरे को इस तरीके से सजा ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, ऐसे करेंगे, तो हो सकता है कि उस बच्ची में कॉन्फिडेंस आए। आपकी एक इस सिचुएशन में कि एक सिचुएशन में उसको रोल प्ले कराने से उसकी ज़िंदगी के कितने ऐसे मसले हैं जहाँ पे वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकती है। तो उसमें कॉन्फिडेंस ना ही अपनी रूममेट से बात करने में आएगा, क्योंकि वो एक नई लड़की, नए शहर में नई लड़की आई है, तो वो और भी जगहों पे जहाँ पे बात करना चाहती होगी, जैसे कहीं नए रेस्टोरेंट में चली गई है, अपने डिपार्टमेंट में जाके उसने बात करनी है, अपने एक नए दोस्त से बात करनी है, तो उन जगहों पर भी ये रोल प्लेइंग टेक्निक उसके लिए काफ़ी असरअंदाज साबित होगी। तो ये रोल प्लेइंग टेक्निक थी, किस तरीके से आप इसको खुद से और आप अपने किसी थेरेपिस्ट के साथ बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका एक स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए कि अच्छे से आपने स्क्रिप्ट बनाया है और कितने अच्छे से आप उसको रिहर्स करके लोगों के आगे बता रहे हैं। ये रोल प्लेइंग टेक्निक होती है और इसका ये थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। आई होप आपने हमारी इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा उठाया होगा, किस तरीके से रोल प्लेइंग टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे और किस तरीके से हमारे फ़ायदेमंद हो सकती है। आप रोल प्लेइंग टेक्निक के अलावा और भी कोई टेक्निक के बारे में अगर हमसे जानना चाह रहे हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। हम उस टेक्निक के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स और किस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।